सवाल के अंतर्गत जब अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है कि आपको इसी विधि से करना है, किस विधि से करना है, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको कोई दूसरी विधि आती भी है अगर आपने किया है तो उसमें मार्क्स मिलने वाले नहीं। तो तब की बात है जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, तब कर दिया तो चलो कुछ ना कुछ मिल जाए, क्या पता। लेकिन पहला फोकस आपका किस पर होना चाहिए, कोण वर्ग विधि पर, इस सवाल को करना। अब अगर कोण वर्ग विधि को आप थोड़ा सा जानते हैं तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या लेना है, जो आपको दिया गया है x² प्लस 2x और माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट। इसमें कितने पद हैं, 3 पद। अरे कितने पद हैं इसमें, पहला पद x², दूसरा पद -2x और तीसरा पद 1। समझ लीजिए ढंग से, अगर पहले भी नहीं सीखा है तो अभी फिर रिवाइज कर लीजिए ढंग से। पहला पद कोण वर्ग स्क्वायर में है, दूसरा 2 इंटू x। अब आपको यहां पर याद करना है एक सूत्र, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² माइनस 2ab और प्लस b²। ये सूत्र याद हो, अरे समझ में आया, ये सूत्र आपने कंपेयर किया इससे कंपेयर किया तो आपको ये पद मिल गया। इसका मान, a का मान कितना है, x। किसी को कोई डाउट, a का मान कितना है, x। अब दूसरा पद क्या है, 2ab, 2 इंटू a, अरे 2 इंटू a आ गया। इसका मतलब दूसरा पद कितना होगा यहां पर, अरे दूसरा पद कितना होगा, 2x² माइनस 2 इंटू पहला पद x हो गया और दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो कितना है, 1 कर दो। अरे 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आपने क्या किया, ये इतने के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसका जो आपने यहां पर लिखा है b के स्थान पर, b के स्थान पर कितना लिखा है, 1। तो इस 1 को स्क्वायर में जोड़ दीजिए, 1 को स्क्वायर में जोड़ दीजिए और उतना ही घटा भी दीजिए। अरे उतना ही क्या कर दीजिए, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट। अब देखिए यहां पर इन तीनों पदों को जरा गौर से देखिए, उस सूत्र के अनुसार ये क्या बना रहे हैं, a माइनस b। अरे ये क्या बना रहे हैं, और a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1। अरे हो गया x माइनस 1 का। अब यहां इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो कितना आएगा, इज इक्वल टू, इसको उधर ले जा दो, ये 1 का स्क्वायर माने 1, तो ये प्लस 1 हो गया और ये 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। अरे होगा कि नहीं होगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया यहां पर, और यहां पर कितना आ गया, 0। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। लेकिन कतिपय प्रश्नों पर यहां पर 0 नहीं होगा, ये समझ रहे हो, यहां पर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब इस पूरे का स्क्वायर बराबर 0 है, तो अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसके दो ऐसे दोनों जो रूट है, अब ये कितने घात का समीकरण है, 2, तो इसके मूल कितने होने चाहिए, 2। x का मान आ कितना रहा है, 1 ही मान आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसके दोनों मूल क्या होंगे, सेम होंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1। अरे ठीक है। अब वो ये भी पूछ रहा था कि मूलों की प्रकृति बताइए, क्या बता रहा था वो, मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, वैसे तो हमने मूल निकाल दिए, अब हम डायरेक्ट प्रकृति भी लिख सकते हैं इसमें। इनकी प्रकृति क्या होगी कि इस समीकरण के मूल वास्तविक है, अरे 1 नंबर क्या है, वास्तविक है और समान है, वास्तविक है और
टाइम अगर केवल मूलों की प्रकृति पूछता है तो मूल नहीं निकालते हैं। क्या नहीं निकालते? बोले इस सवाल में दोनों करनी है। वहां पर हम क्या जानते हैं कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान पता चल जाने से हमको क्या पता चल जाता है? अरे क्या पता चल जाता है? मूलों की प्रकृति पता चल जाती है। अगर मैं इससे d का मान कैलकुलेट करूं तो b कितने के बराबर है? -2। b कितने के बराबर है? तो -2 का वर्ग -4 इंटू a है 1 और c है 1। अरे ठीक हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 का वर्ग b क्या होता है? +4 और 4 - 4 इज इक्वल टू 0। 4 - 4 इज इक्वल टू 0। और जब d का मान 0 होता है तो हम क्या कहते हैं? समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जो भी मूल आएंगे वो मूल कैसे आएंगे? वास्तविक आएंगे और समान आएंगे। और चूंकि हमने यहां पर निकाल करके देख दिया है कि दोनों मूल क्या आ रहे हैं? 1। अरे दूसरे प्रकार से आप सोच रहे होंगे कि ये 1 एक ही निकला था, 2 बार क्यों लिखा? यहां पर अगर आप देखें तो x - 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x - 1 और x - 1 इस इक्वल टू कितना आ रहा है? 0। तो ये बराबर 0, ये बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। x के मान कितनी बार मिल रहे हैं? 2 बार। अगर वो द्विघात का समीकरण है तो निश्चित रूप से उसके मूल कितने होंगे? 2। और वो दोनों मूल बराबर भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। भिन्न भिन्न कब होते हैं? अगर d का मान 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा आए तो वो मूल कैसे होंगे? भिन्न भिन्न वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न। और d का मान अगर 0 से छोटा आए तब मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, अर्थात मूल वास्तविक नहीं है। तब हम छोड़ देते हैं, अभी आपके पास वो स्टडी नहीं है। इंटरमीडिएट में अगर आप गणित पढ़ने का मौका मिलेगा तो तब आप वहां पर देखेंगे कि वास्तविक मूल क्या होते हैं और इमेजिनरी मूल क्या होते हैं। ठीक है ना? रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है। मूलों से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो वो किस पर से निकालना है? नेचर किससे निकालना है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना है तो यहां से वर्ग बना करके चलना है। अब भले इस सवाल में यहीं पर ये बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा है, आसानी से हो गया, लेकिन कोई दूसरा सवाल उठा करके आप देख सकते हैं कि उसका पूर्ण वर्ग विधि से उसको कैसे सॉल्व करें। राइट? चलिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पर भी किससे है? ऑलरेडी उसने लिखा गया है। किससे है? लेकिन यहां पर वो मूल निकालने के लिए नहीं कह रहे। उसने द्विघात समीकरण के अंदर एक मिसिंग नंबर दे रखा है, मतलब एक ऐसा नंबर दे रखा है कि जिसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। वो क्या है? k है। यहां भी है और यहां भी है, 2 जगह पर दिख रहा है। ठीक है? और उसने एक बड़ी बात बोली है कि k का वो मान निकालना है जिस पर मूल क्या होंगे? बराबर। इसको ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं और क्या चीज हमको निकालनी है। अब आप देख रहे हैं कि मूल बराबर होना, मूल कब बराबर होते हैं ये पहले हमको सोचना पड़ेगा। मूल कब बराबर होते हैं? जब, हाँ बोलो जोर से, अरे किसी समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर होंगे? है भाई आरुषि, मूल कब बराबर होंगे? जब d का मान क्या होगा? 0 होगा। अभी हमने कहा था मूल बराबर होना मानी मूल, जब d का मान 0 आया था तो हमने कहा था कि मूल बराबर है।
और बराबर आए थे पिछले क्वेश्चन में, आए थे कि नहीं आए थे? तो मूल अगर बराबर हैं तो ये इंडिकेट करता है कि डी का मान क्या होना चाहिए? 0। अगर इसके मूल बराबर हैं तो डी मस्ट इक्वल टू 0। डी का मान निश्चित रूप से 0 होना चाहिए। और डी होता क्या है? b² माइनस 4ac। अरे डी यही तो होता है, यही तो डी है। इसका मतलब इसका मान कितना होना चाहिए? 0। इसका मान कितना होना चाहिए? 0। ये क्वेश्चन में हमको जो निकालना था उसकी कंडीशन पर मूल बराबर है, उससे ये रिजल्ट निकलता है। अब थोड़ा सा देखिए, हमारे पास समीकरण तो दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है? और वो समीकरण क्या है? k+4 इंटू x² प्लस k+1 इंटू x+1 इज इक्वल टू 0। यही है सवाल में। ये क्या चीज है? हाँ भाई आशीष, ये क्या चीज है? ये क्या दिया गया है? हाँ, अरे ये क्या दिया गया है ऋषि? कौन सा समीकरण? और द्विघात समीकरण होता क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। समझ में आई बात? बेसिकली ये क्या दे रखा है हमको? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण हमने पढ़ा है, उसका जो मानक रूप है वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। राइट? अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों की तुलना करें, तो हमको क्या मिल रहा है? तुलना करने पर क्या मिलेगा? a बराबर k+4। अरे a कितने के बराबर है? और b का मान कितना मिल रहा है? k+1। और c का मान कितना मिल रहा है? 1। अरे मिल रहा है कि नहीं? और यही तीनों मान तो इसमें हैं, डी में। ये तीनों मान है कि नहीं? तो b² कर दूं मैं अगर, तो k+1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। b² का मतलब क्या होना चाहिए? k+1 का -4 टाइम्स a कितने के बराबर है? k+4। अरे है कि नहीं है? और c कितने के बराबर है? 1। और ये मस्ट इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। इसका मान कितना आना चाहिए? 0। अब इसको जरा खोलो, दिमाग लगाओ। अभी मैंने आपको बताया था a माइनस बी का। अब a प्लस बी का सूत्र क्या होता है? क्या होल स्क्वायर का? a² प्लस b²। पहले लिख लीजिए, कोई बात नहीं। 2ab। ये होता है कि नहीं होता? इस सूत्र से मैं इसको खोल दूं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या निकलेगा? k² प्लस 1 प्लस 2k। 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2k आ जाएगा। माइनस 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो 4 से अंदर गुणा करेंगे तो 4k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अरे इस 4 से दोनों, यहां ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। राइट? इस माइनस के कारण अंदर वाला भी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिए, चिन्ह का जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए, अरे k² के साथ और कोई k² है तो इसका मतलब उसका कोई दूसरा सजातीय पद नहीं है, तो वो k² ही रहेगा। राइट? अब देखिए 1 के साथ कोई सजातीय है? कौन है? -16। तो दोनों आपस में या तो जुड़ जाएंगे या तो बढ़ जाएंगे। क्या होगा? कितना होगा? अरे 1 -16 बराबर -15। अरे आएगा कि नहीं आएगा? और ये दोनों भी सजातीय है, 2k माइनस 4k। तो बताइए इसका नेट रिजल्ट कितना होगा इन दोनों का? -2k। और बराबर कितना आना चाहिए? बराबर कितना आना चाहिए? अगेन ये क्या बन गया है? अगेन ये क्या बन गया है? द्विघात समीकरण। अरे समझ में आ गई बात? अगेन क्या बन गया है? द्विघात समीकरण। और
द्विघात समीकरण को हल करना है हमने। अब इस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप किससे हल करें, आपको केवल और केवल क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने कहा था कि AC का मान याद है आपको, AC का मान कितना है, -15। और जब माइनस में ये आए तो इसके ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर कितना आना चाहिए, b के बराबर, और b कितना है 2 -2। ठीक है, माइनस बाद में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 है न्यूमेरिकली। तो कितना होता है, 5 दिया 15, अरे 5 और 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 2। अरे होता है कि नहीं होता। तो हमको क्या करना है, अब इस 2 के स्थान पर क्या लिखना है, 5 ऋण 3। तो इसको ब्रेक कर देंगे, के स्क्वायर माइनस 5 ऋण 3 इंटू के माइनस 15 बराबर 0। अरे राइट। अब देखिए, खोल दीजिए इसको, के स्क्वायर माइनस 5k और माइनस माइनस का प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको करने का तात्पर्य केवल ये होता है कि हमारे पास 3 पद है, और 3 पद के कितने बनाने पड़ते हैं, 4। जब 4 पद होगा तभी 2-2 के जोड़े बन करके वो गुणनखंड देगा। तो हमेशा किसको तोड़ते हैं, मिडिल टर्म। किसको तोड़ते हैं, मिडिल टर्म, जो बीच का k वाला होता है, x वाला होता है। x स्क्वायर वाले को भी नहीं तोड़ते हैं और अचर पद को भी नहीं तोड़ते, बीच वाले को। अब ये कितना आ गया, दोनों में कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, k। कितना बचा, k माइनस दूसरे पद में कितना बचा, 5। ठीक हो गया, प्लस यहां कितना कॉमन है दोनों में, कितना कॉमन है, 3। राइट, 3 कॉमन ले लिया तो इस पद में कितना बचा, k, और इसमें कितना बचा, 5 दिया 15, तो 5 गुणा के 3 रहा होगा, ये 3 बार ले लिया तो कितना बच गया, 5। और अगेन k माइनस 5 दोनों में कॉमन है, k माइनस 5, और दूसरा क्या बचा यहां, k और प्लस 3 बराबर 0। अरे ठीक हो गया, k माइनस 5 और k प्लस 3। दिस इंप्लाइज या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना। तो वो कब आता है, जब पहला 0 हो या दूसरा 0 हो। अरे भाई बराबर 0 है तो 0 गुणा गए 5 बराबर क्या आता है, 0। या तो ये 0 होगा, और अगर यहां 5 है तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए दूसरा। समझ रहे हो, तो दोनों में से एक 0 होगा, तो k बराबर कितना आ गया, 5, और ये अगर 0 होता है तो k बराबर कितना आ गया, -3। k बराबर कितना आ गया, तो वो कह रहा था कि k